हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको फिर इरेगुलर वर्ब्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। सेकंड फॉर्म जिसकी हो जाती है चॉज और थर्ड फॉर्म हो जाती है चोजन। इसके बाद में हम लेते हैं राइट यानी लिखना। सेकंड फॉर्म जिसकी होती है रॉट और थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटन। इसके बाद में लेते हैं हम राइड यानी सवारी करना। सेकंड फॉर्म जिसकी होती है रॉड, थर्ड फॉर्म हो जाती है रीडन। इसके बाद में लेते हैं हम राइज यानी उदय होना। सेकंड फॉर्म जिसकी हो जाती है रॉज और थर्ड फॉर्म हो जाती है रीजन। तो पहले रिटन और रीडन में आपने देखा कि डी और टी डबल हो गई, लेकिन इसमें एस डबल नहीं हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में अराइज यानी प्रकट होना। सेकंड फॉर्म जिसकी हो जाती है अरोज और थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरीजन। इसके बाद में हम लेते हैं ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। इसके बाद में सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी ड्रॉव और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रीवन। तो इन क्रियाओं में आपने देखा कि इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान तरीके से बनती है, लेकिन अब इसके बाद आप लें हाइड। हाइड का मतलब है छिपाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है हिड और थर्ड फॉर्म है हिडन। तो इस हाइड की सेकंड फॉर्म ऊपर वाली क्रियाओं की सेकंड फॉर्म से मैच नहीं होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो थोड़ी सी डिफरेंट हो उसको हमारे दिमाग में खास तरीके से याद रखें। तो अब इसके बाद में हम लेते हैं बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी हिड की तरह से बिट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिटन। इसके बाद में तो इनमें आपने देखा कि ये हिड और बिट, हिडन, बिटन ये समान तरीके से बन रही है। लेकिन अब आप अगली क्रिया देखें, लिखा हुआ है लाइट। लाइट का मतलब होता है जलाना, स्टोव जलाना, चिमनी जलाना, आग नहीं जलाना। इसके बाद में सेकंड फॉर्म हो जाती है लिट। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी लिट ही होती है, LIT लिट ही होती है, वो लिटन नहीं होती। तो ये भूल आप कभी मत कर देना। और लाइट का मतलब अगर आग जलाना होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है लाइटेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है लाइटेड। तो वो किस संदर्भ में है, उसका अर्थ क्या है, वो देखना होता है। तो लाइट है वो रेगुलर वर्ब भी है और इरेगुलर भी है। चिमनी जलाना, स्टोव जलाना, तो उसके लिए होगा वो इरेगुलर, तो उसकी फॉर्म हो जाती है लाइट, लिट, लिट। अब हम लेते हैं ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। सेकंड फॉर्म हो जाती है ड्रिंक और थर्ड फॉर्म हो जाती है ड्रंक। यानी सेकंड में इसका जो फर्स्ट में आई है वो सेकंड में ए बन गया और थर्ड में यू बन गया। तो ऐसी कुछ और क्रियाएं जैसे सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सेकंड फॉर्म हो जाती है सेंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। इसके बाद में हम लेते हैं रिंग। रिंग का मतलब घंटी बजाना, घंटी बजना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी रैंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, यानी ये यू हो गया। इसके बाद में लेते हैं हम स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्प्रिंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्प्रंग। इसके बाद में हम लेते हैं श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कपड़ा आदि। सेकंड हो जाएगी श्रिंक और थर्ड हो जाएगी श्रंक। इसके बाद में आगे है सिंक यानी डूबना, जीवित वस्तु का नहीं, निर्जीव वस्तु का डूबना। जीवित वस्तु अगर कोई वस्तु नहीं, जानवर डूबता है तो उसके लिए ड्राउन होता है। तो सिंक यानी डूबना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी शंख। इसके बाद में अगली क्रिया है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है काटना, धागा काटना, कोई चीज़ गोल गोल घूमना अपनी धुरी पर। इसके बाद में सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पिन रूल के अनुसार और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पन। तो इसके बाद में हम लेते हैं स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना और सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वयं और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्वम। और आगे चलते हम बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। सेकंड हो जाएगी बिगेन और थर्ड हो जाएगी बिगन। तो यहाँ तक तो सेम रूल है, वो काम कर रहा था। लेकिन अब आप देखें आगे लिखा है रिंग, WRING रिंग, डब्ल्यू साइलेंट इसमें। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। सेकंड फॉर्म इसमें है रंग और थर्ड फॉर्म है इसमें रंग, यानी इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म के समान ही बनती है।
यहाँ पर रेंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद में ठीक इससे मिलती जुलती स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सवंग और थर्ड फॉर्म भी सवंग। और आगे लेते हैं फलिंग, फलिंग का मतलब तो पटकना, उछालना, पत्थर आदि फेंकना, तो सेकंड हो जाएगी फलंग और थर्ड भी फलंग। इसके बाद में डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, सेकंड फॉर्म डग और थर्ड फॉर्म डग। यानी इन क्रियाओं में सेकंड और थर्ड एक जैसी है और आई है वो यू में बदल जाता है। लेकिन अब आगे देखो, आप आगे लिखा हुआ स्पिट, स्पिट का मतलब है थूकना, तो सेकंड इसकी है स्पेट और थर्ड भी स्पेट। यानी इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो सेकंड के समान है, वो यू में नहीं बदलती। जिस प्रकार आई ए में बदलता है उसके बाद ए ही रह जाता है, ठीक ऐसे ही शिट, शिट का मतलब होता है बैठना, सेकंड फॉर्म सेट और थर्ड भी इसकी सेट ही होते हैं। अब देखिए आगे जो क्रियाएं इनमें बिल्कुल नहीं मिलती, जैसे ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म यहाँ पर आई ए में नहीं बदलेगा, नहीं यहाँ पर थर्ड में आई है वो यू में बदलेगा। ये इस प्रकार है ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। और थिंक यानी सोचना, थॉट, थॉट। इसके बाद में बाई, बाई का मतलब खरीदना और सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट। इसके बाद में फाइट, फाइट का मतलब लड़ना और सेकंड फॉर्म हो जाती है फॉट और थर्ड फॉर्म भी फॉट। इसमें यू जी एच तीन लेटर हैं, लेटर्स हैं वो साइलेंट है, नहीं बोले जाते। इसके बाद में है सीक यानी पाना, खोजना, सेकंड फॉर्म हो जाती है शॉर्ट और थर्ड फॉर्म हो जाती है शॉर्ट। यानी सेकंड और थर्ड एक जैसी है इनमें, तो ये क्रियाएं मिलती जुलती है। इसके बाद में हम लेते हैं फाइंड। देखिए अब तक तो आई का ई बन रहा था, उस हिसाब से तो फिंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है फाइंड। फाइंड का मतलब है पाना, सेकंड फॉर्म हो जाती है फाउंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है फाउंड। अब देखिए ये जो सेकंड फॉर्म है फाउंड, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है और वो रेगुलर वर्ब होती है। जैसा कि आपने रेगुलर वर्ब पढ़ा, फाउंड का मतलब नींव रखना है, तो सेकंड फॉर्म फाउंडेड होगी। तो आगे आपको देखना है ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब है पीसना और सेकंड फॉर्म हो जाती है ग्राउंड और थर्ड भी ग्राउंड। अब ग्राउंड का मतलब तो मैदान भी होता है, लेकिन वो क्रिया शब्द नहीं होता, वो संज्ञा शब्द होता है। इसके बाद में हम लेते हैं बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना और सेकंड फॉर्म हो जाता है बाउंड और थर्ड फॉर्म भी बाउंड। इसके बाद में हम लेते हैं वाइंड, वाइंड का मतलब होता है मरोड़ना, ऐंठना, चाबी भरना, तो सेकंड फॉर्म हो जाती है वाउंड और थर्ड फॉर्म भी वाउंड। अब इसका उच्चारण यदि हम वुंड करते हैं तो उसका अर्थ घाव हो जाता है, यानी वो संज्ञा शब्द हो जाता है, क्रिया नहीं रह जाता। इसके बाद में अगली क्रिया है फील, फील का मतलब है महसूस करना, सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें एक ई हटा देंगे और टी जोड़ देंगे, फेल्ट और फेल्ट। थर्ड भी वैसी है। ठीक ऐसे ही नील, इसमें के साइलेंट है, ध्यान में रखना। के जस्ट बाद में अगर एन आता है वो के प्राय साइलेंट रहता है, तो ये हो गया नील। नील का मतलब होता है झुकना, घुटनों के बल बैठना, सेकंड हो जाएगी नेल्ट और थर्ड हो जाएगी नेल्ट। तो ये समान थी। इसके बाद में हम लेते हैं स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। एक स्लीप होता है वो फिसलना होता है, जिसमें डबल ई नहीं वो आई होता है, तो स्लीप का मतलब है सोना। इसके बाद में है सेकंड बन जाएगी स्लेप्ट और थर्ड बन जाएगी स्लेप्ट, यानी ये क्रियाएं मिलती जुलती हैं। और इसके बाद में है वीप, वीप का मतलब रोना, सेकंड फॉर्म वेप्ट, थर्ड फॉर्म वेप्ट। और इसके बाद में स्वीप, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्वेप्ट, स्वेप्ट। और कीप, कीप का मतलब रखना, कैप्ट, कैप्ट। इसके बाद में क्रीप यानी रेंगना और क्रेप्ट, क्रेप्ट। तो ये क्रियाएं समान थी, एक जैसी थी। इसके बाद में लेते हैं नो, नो का मतलब है जानना और सेकंड फॉर्म न्यू, इसको न्यू भी बोलते हैं, न्यू भी, दोनों उच्चारण है, और नॉन। इसके बाद में यानी इसमें ओ है वो सेकंड फॉर्म में ई बन गया और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एन लगा देते हैं। ठीक वैसे ही थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना और थ्रू और थ्रोन। इसके बाद में ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उगाना भी, और ग्रो यानी ग्रू और ग्रोन।
ठीक ऐसे ही फलो का मतलब होता है बहना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू या फ्लू, और थर्ड फॉर्म फलोन। और फलाई का मतलब उड़ना, फलाई का मतलब उड़ाना, यानी फलाई क्रिया अपने आप में सकर्मक भी है, अकर्मक भी है। इसके बाद में फलू या फ्लू, और थर्ड फॉर्म फलोन। ठीक ऐसे ही ड्रॉ, इसकी स्पेलिंग में फर्क है, उच्चारण लगभग एक जैसा ही है, DRAW है, ओ नहीं यहाँ पर। ड्रॉ यानी खींचना, और सेकंड वैसी ड्रू, और थर्ड फॉर्म होगी ड्रॉन, DRAWN। ठीक ऐसे ही सो का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी शॉर्ड। ये उनसे अलग है, यानी उनसे मैच नहीं होती, उस रूल का ये फॉलो नहीं करती। यहाँ पर ये रेगुलर की तरह से है, शॉर्ड, ईडी जोड़ दिया इसमें, और थर्ड फॉर्म हो गई सोन, फर्स्ट फॉर्म में एन जोड़ा है। तो इस क्रिया को हम रेगुलर भी कह सकते हैं, इरेगुलर भी। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द वर्ब्स विल बी टॉट इन नेक्स्ट वीडियोज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।